जय जय श्री राधे मित्रों, आज हम आपसे श्री निम्बार्क सम्मत कपाल वेद के जो मत हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। भगवान श्री निम्बार्क का आविर्भाव, सिद्धांत एवं उपासना तत्व आदि का तो हमने वर्णन किया है। अब हम वर्त उपहास के संबंध में संक्षिप्त रूप में वर्णन कर रहे हैं। उदय व्यापिनी ग्राह्या कुले तिथिरूपोषणे निम्बार्को भगवानेश वांछितार्थम प्रदायकम। भविष्य पुराण में वर्णन है, श्री हरिप्रिया युद्ध चक्र सुदर्शनावतार आध्याचार्य जगत गुरु सर्व सिद्धिप्रद भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने कहा है कि हमारी परंपरा में उदय व्यापिनी तिथि ही ग्राह्य है। स्पर्श, संग, शल्य और वेद, इन चतुर्विध वेदों में प्रथम स्पर्श वेद को श्री निम्बार्क भगवान ने स्वीकार किया है। उन्होंने प्रत्येक एकादशी एवं भगवद जयंतियों में तिथि का उदय काल अर्धरात्र 45 घटी के ऊपर ही माना है। उनके मत में दशमी यदि पल मात्र भी अर्धरात्र 45 घटी के ऊपर हो तो एकादशी में व्रत न करके द्वादशी में करना कहा गया है। अर्धरात्र मतिक्रम्य दशमी दृश्यते यदि तथा होक एकादशीम त्यक्त्वा द्वादशीम समुपोषते। कूर्म पुराण में वर्णन है, जो अर्धरात्र का अतिक्रमण उल्लंघन कर अर्थात 45 घटी के उपरांत दशमी दिख पड़े तो निश्चय एकादशी को छोड़कर द्वादशी में ही व्रत करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि 45 घटी के उपरांत दशमी हो तो वे आगामी एकादशी तिथि का स्पर्श कर लेती हैं। इस कारण इस वेद का नाम स्पर्श वेद है। विधा और सुधा, इस प्रकार एकादशी के दो भेद हैं। प्रत्येक तिथि को संबंध पूर्व या पर इन दोनों तिथियों में से किसी एक के साथ तो होता ही है। अतएव पूर्व तिथि दशमी से संबंधित एकादशी को विधा और पर तिथि द्वादशी से संबंधित एकादशी को सुधा का रूप दिया गया है। श्री नारद पंचरात्र में बताया गया है कि पूर्व विधा तिथि त्यागो वैष्णवस्य ही लक्षणम। इस वचनानुसार पूर्व विधा त्याज्य और सुधा एकादशी ही ग्राह्य है। भले ही एकादशी में द्वादशी आ जाए, इस बात का दोष नहीं है, पर पूर्व तिथि दशमी विधा अर्थात दशमी 45 घटी के ऊपर हो तो व्रत एकादशी में न करके द्वादशी में करना चाहिए। इसी प्रकार श्री रामकृष्ण आदि भगवद जयंतियाँ तथा श्री आचार्य चरणों के पाठोत्सव आदि में भी इसी कर्म से पूर्व विद्या त्याज्य और पर विद्या सुधा तिथि ही ग्राह्य हैं। ये वेद्य अति प्राचीन होने के कारण बहुजन सम्मत भी हैं। उदाहरण, महर्षि पाणिनि मुनि ने स्वनिर्मित अष्टाध्यायी के एक सूत्र अनधत्ने लुठ में गत रात्रि के 12 बजे से लेकर आगामी रात्रि के 12 बजे तक के काल को अध्यत्न काल अर्थात वर्तमान काल अर्थात आज का दिन बताया है और इससे पूर्व तथा पर काल को अनधत्न्य काल माना गया है। वीर विक्रमादित्य का नवीन संवत भी चैत्र मास के अर्धभाग अर्थात अमावस्या के पश्चात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। ईस्वी सन अंग्रेजों के महीनों की तारीख भी रात्रि के अर्धभाग 12 बजे के बाद ही बदल जाती हैं। रात्रि के अर्धभाग अर्थात 12 बजे के बाद किसी की भी मृत्यु हो जाने पर भी दूसरा दिन मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त व्रतों में अष्ट महाद्वादशियों का भी विधान है। इनके संबंध में तो ऐसा प्रमाण है कि सुधा एकादशी हो और दूसरे दिन कोई महाद्वादशी भी हो तो सुधा एकादशी और दूसरे दिन महाद्वादशी, इन दोनों का ही व्रत उपहास या फलाहार करे। यदि दोनों दिन व्रत करने की
सामर्थ्य न हो तो एकादशी को छोड़कर महाद्वादशी का ही व्रत करे, ऐसी शास्त्रीय आज्ञा है। उन महाद्वादशी की जानकारी इस प्रकार है। 4 महाद्वादशी तो नक्षत्र के योग से और 4 तिथियों के योग से बनती हैं। जैसे किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त हो, जया रोहिणी से युक्ता हो, जयंती पुष्य से युक्त हो और पापनाशिनी, और चाहे कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र हो तो वे विजया महाद्वादशी कहलाती हैं। अब तिथियों के योग से लीजिए। जैसे एकादशी पूर्ण हो और दूसरे दिन भी कुछ एकादशी हो, वे महाद्वादशी उन्मीलनी एकादशी तथा द्वादशी संपूर्ण हो। फिर त्रयोदशी को भी कुछ द्वादशी अवशिष्ट हो तो वे महाद्वादशी वंजूलिनी कहलाती हैं। इस प्रकार प्रातः एकादशी हो, फिर द्वादशी का क्षय होकर रात्रि शेष में त्रयोदशी हो, वे महाद्वादशी तिस्पृशा कहलाती हैं। किसी पक्ष में अमावस्या या पूर्णिमा 2 हो तो वे महाद्वादशी पक्षवर्धिनी कही जाती हैं। इस प्रकार भगवान निम्बार्काचार्य संबंध ये कपाल वेद सिद्धांत यहाँ अति संक्षिप्त रूप में परिवर्णित हुआ है। जिन्हें एतद विषयक विशेष जिज्ञासा हो वे स्वसांप्रदायिक श्री निम्बार्क वर्त निर्णय, औदुम्बर संगीता, स्वधर्मामृत सिंधु आदि प्राचीनतम ग्रंथों का अनुशीलन करें। जय जय श्री राधे। आप सबको वीडियो अच्छा लगा है तो और भक्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राधे।